अहमदनगर के किले में का चांदनी बाग केवल जनानी उपयोग के लिए था। बादशाह औरंगजेब के राजकुमार, शहजादे, राज परिवार के बच्चे और बेटियां बगीचे का आनंद लेते थे। खास तौर पर औरंगजेब की शहजादी जिनतुन्निसा वहां मौज मस्ती करती थी। जिनतुन्निसा को कमलजा से बहुत प्यार था। हालांकि कमलजा बादशाह औरंगजेब के कट्टर दुश्मन छत्रपति संभाजी राजा की बेटी थी, लेकिन वह शहजादी की अच्छी दोस्त भी थी। इसकी जानकारी खुद औरंगजेब को और औरंगजेब के सैनिकों को भी थी। जिनतुन्निसा ने घुड़सवारी बहुत अच्छी सीख ली थी। घोड़े को देखकर कमलजा की बाहें भी उतावली होने लगी थी। ये कमलजा छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी पत्नी दुर्गाबाई की बेटी थी। जब संभाजी महाराज दिलेर खान को आ मिले थे तब दुर्गाबाई उनके साथ में थी। तब दुर्गाबाई गर्भवती हो चुकी थी। उस घटना के कुछ दिन बाद छत्रपति संभाजी महाराज दुर्गाबाई को अकेले छोड़कर स्वराज में वापस आए थे। औरंगजेब का सरदार दिलेर खान ने दुर्गाबाई को नजर कैद में रखा था। वहीं पे दुर्गाबाई ने कमलजा नाम की कन्या को जन्म दिया। औरंगजेब की सेना में राजबंदियों के बेटे बेटी को घुड़सवारी सीखना और सिखाना अपराध था, लेकिन हाल ही में जिनतुन्निसा के कमलजा के प्रति प्रेम के कारण उस नियम की अनदेखी कर दी गई थी। जिनतुन्निसा कमलजा को अपने साथ घोड़े पर बिठाती थी। कमलजा भी उन्हीं की संगत में अलग अलग खेलों में भाग लेती थी। उस दोपहर कमलजा अपने घोड़े पर बैठकर दौड़ रही थी। जब शहजादी और उसकी सहेलियां मौज मस्ती कर रही थी, आजू बाजू के सैनिक भी निश्चिंत थे। इतने में कमलजा का घोड़ा बगीचे से उछलकर बाहर आ गया और पलक झपकते ही घोड़ा पहरेदारों की नजरों से ओझल हो गया था। भागो भागो, पकड़ो, कमलजा का घोड़ा कमलजा को लेकर भाग रहा है, वो अपने स्वराज में चली जाएगी, ऐसे सिपाही चिल्ला रहे थे। घुड़सवार सेना सतर्क हो गई। ख्वाजा जैनुद्दीन बहुत बहादुर योद्धा था। उसने अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली और जल्दी से बाहर निकला, लेकिन कमलजा का घोड़ा उसके हाथ में नहीं लगा। कमलजा रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपनी आंखों के सामने उसे केवल रायगढ़ की चोटी और अपने पिता शंभू राजा का मंदिर दिखाई दे रहा था। अपने पिता को मिलने के लिए उसने कई रातें कई दिन बिताए थे। वह कई रातें सो नहीं पा रही थी। जैनुद्दीन ने देखा कि कमलजा का घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। वैसे उसने अपने कमर का खंजर निकाला। उसने वह खंजर कमलजा के घोड़े को फेंक के मारा। वैसे वो खंजर एक पहिए की तरह गोल गोल घूमकर उस घोड़े के अगले पैर में फंस गया। दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक मुंह के बल पर गिर गया। इसके साथ ही पीठ पर मौजूद कमलजा एक तरफ फेंकी गई। उसके पैर में मोच आ गई थी। जैसे ही उसने उठने का प्रयत्न किया, वैसे कई घोड़ेसवार ने उस पर हमला कर दिया और कमलजा को कैद में कर लिया। जिनतुन्निसा बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थी। उसने तुरंत ही जैनुद्दीन को बुलाया और कहा, कमलजा को जल्दी से कैद से छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो, और ये बात हमारे अब्बू जान के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसी रात हकीम अपने महल के बगल के महल में कमलजा के पैर पर इलाज करने लगे। शहजादी जिनतुन्निसा कमलजा के बिस्तर के पास बैठी थी। वह आधी रात तक वहीं रुकी। कमलजा का दुख देखकर उसे नींद नहीं आ रही थी। शहजादी जिनतुन्निसा ने कमलजा से कहा, तुम में और मुझ में एक बात मिलती जुलती है, और वो बात है हम दोनों भी अपने पिता से बेहद प्यार करते हैं। कमलजा ने कहा, राजकुमारी जी, अगर आप एक पिता और एक लड़की के बीच के प्यार को समझती है, अगर ये बात सच है, तो आपने आज दोपहर को मेरा घोड़ा आपके सैनिकों के जरिए क्यों रोकने का प्रयत्न किया? आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? जिनतुन्निसा कहने लगी, कमलजा, तुम कुछ ऐरी गैरी लड़की नहीं हो। आपके शरीर में आपके दादाजी का यानी छत्रपति शिवाजी महाराज और आपके पिताजी छत्रपति संभाजी महाराज का खून दौड़ रहा है। आप पिछले 8 सालों से हमारे साथ हो। आपका बचपन हमारे अहमदनगर और बहादुरगढ़ के किलों में बीता है। यहाँ तक बहादुरगढ़ का चप्पा चप्पा आप जानती हो। हमारे अबू कहाँ बैठते, कहाँ उठते, कहाँ जाते, ये सब आपको मालूम है। यदि आप रायगढ़ गई होती तो यही पूरी जानकारी, पूरी खबर आपके पिता संभाजी राजा को बता देती थी। इतना ही नहीं, रायगढ़ से बहादुरगढ़ कैसे जाए ये भी तुझे पूरा पता मालूम है। वो रास्ता भी तुम्हारे पिता को बता देती थी। और तुम्हारे पिता संभाजी राजा तो बहुत बहादुर और बुद्धिमान भी है। वो गनीमी कावा करके हमारे अब्बू जान का पता लगा लेते थे और अंधा हमारे अब्बू जान पर जानलेवा हमला भी कर सकते थे। और कमलजा, आपको तो मालूम है हम हमारे पिता से बेहद प्यार करते हैं और आपसे भी। आपको भी हम खोना नहीं चाहते, और इसलिए कमलजा आपको रोकना बहुत जरूरी था।